अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर विद्या भवन में 4 बजे से जनता को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कल सुबह 9 बजे उनका अंतिम संस्कार के लिए जो यात्रा है वो निकलेगा। भारत के प्रधानमंत्री उनके अंत्येष्टि में उपस्थित होंगे और राज्यपाल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और भारत के गणमान्य व्यक्ति उनके अंत्येष्टि में भाग ले सकते हैं। आज लोकसभा का बजट अधिवेशन शुरू हुआ दिल्ली में, लेकिन उनके जो आकस्मिक निधन का खबर सुन के पूरा शरद पवार परिवार बारामती के लिए रवाना हुए और वो सभी पहुंचे और देश के जाने माने विरोधी पक्ष नेता ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित किए। महाराष्ट्र के सारे राजनीति के सारे नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अजीत दादा पवार को अर्धांजलि अर्पित किया। लेकिन अखिलेश यादव जी हों और ममता दीदी हों, उनका मानना है कि ये जो हादसा है या दुर्घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ममता दीदी ने कहा कि कुछ दिन पहले जो मीडिया में खबर था कि अजीत दादा पवार भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी, क्यों पिंपरी चिंचवाड़ का जो नगर पालिका का इलेक्शन था उसमें बीजेपी और अजीत दादा पवार गुट और शरद पवार गुट दोनों इलेक्शन लड़े, लेकिन उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। और उसी के मद्देनज़र जब इलेक्शन कहीं होता है तो कार्यकर्ता के खुशी के लिए राजनीति के नेता को सवाल जवाब करना पड़ता है और उनके खुशी के लिए स्टेटमेंट नेताओं की मजबूरी है। क्यों, चाहे वो जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, सभी में जो ग्राम और नगर पालिका से ही देश का और राज्य का नेतृत्व करना पड़ता है और कार्यकर्ता को खुशी के लिए राजनीति पार्टी के नेताओं की भी मजबूरी होती है। और उसी दौरान आरोप प्रत्यारोप लगाने का कार्य हुआ, लेकिन संयोगवश आज अजीत दादा पवार का आकस्मिक दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई और ममता दीदी हो या अखिलेश यादव हो,
उनका कहना है कि जो उनकी मृत्यु हुई है उनका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही निष्पक्ष जांच कर सकता है अपने निगरानी में। क्यों इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आर्मी चीफ बिपिन रावत जी का हवाई जहाज दुर्घटना हुआ, विजय रूपाणी जी का हवाई जहाज दुर्घटना हुआ और अजीत दादा पवार का आज आकस्मिक प्लेन से हवाई जहाज से दुर्घटना हुआ। उसके पहले कांग्रेस के सरकार में संजय गांधी जी, बाल योगी जी, माधवराव सिंधिया जी और वायएसआर रेड्डी जी और इनकी हवाई जहाज से दुर्घटना हुई थी। लेकिन संयोग बस जो स्टेटमेंट, क्यों अजीत दादा पवार ने भी कहा था कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने 70,000 करोड़ का, अभी बीजेपी के ही कैबिनेट में हम उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अभी 70,000 करोड़ का मामला खत्म नहीं हुआ है। आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था। तब तक आज जिला परिषद का प्रचार सभा में अजीत दादा चुनाव प्रचार के लिए 11 बजे पहुंचने वाले थे बारामती और 8:40-44 में उनका हवाई जहाज का दुर्घटना हो गया और सारे हादसा और साजिश पे पूरे देश में अभी सवाल उठ रहा है। वैसे भारत के प्रधानमंत्री ने शरद पवार साहब को दुख संवेदना दिया, प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल बारामती में मौजूद हैं और दुखी हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ये शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ और एनसीपी अजीत दादा पवार गठ, दोनों भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पार्टनर है महाराष्ट्र में और लोकसभा में भी इनके समर्थन हैं नरेंद्र मोदी जी को। किसी का 8 है, किसी का 1 है और महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार का 41 एमएलए हैं और एकनाथ शिंदे जी का भी एमएलए हैं। सभी के समर्थन से महाराष्ट्र और भारत के लोकसभा में समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को। और मुंबई का 29 नगर पालिका जो महाराष्ट्र में हुआ और अभी नगर परिषद का चुनाव होना है, उसी के मद्देनज़र जो आज काल के गाल में अजीत दादा पवार समा गए, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन राजनीति के नेताओं ने, महाराष्ट्र के नेताओं ने कहा कि ये जो विमान एविएशन मिनिस्टर का भी
आज उन्होंने भी, एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि हम संपूर्ण इस प्लेन दुर्घटना का सभी तरीके से संपूर्ण लीगल और न्यायिक जिस जिस प्रकार का जांच करना होगा सरकार करेगी और जनता के सवाल का जो शक है उसका दूर किया जाएगा। क्यों, राजनीति के वो नेता थे और आज जो सवाल का जवाब अभी प्रत्यारोप और राजनीति है, राजनीति के वो बड़े नेता थे, माहिर खिलाड़ी थे अजीत दादा पवार। आज उनका राजनीति का क्षतिपूर्ति करना असंभव है, क्योंकि उनकी बुद्धि आज के जो सिनारियों में भी अजीत दादा का राजनीति में, महाराष्ट्र में और देश के सर्वांगीण विकास में सबसे बड़ा राजनीति योगदान था और अभी पूरा परिवार को दुख बर्दाश्त करने का शक्ति दे। और प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी जी, विरोधी पक्ष नेता ने भी जो संवेदना प्रकट किया है, श्रद्धांजलि दिया है अजीत दादा को, परिवार को इस दुख के घड़ी में ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और क्यों, आज बजट अधिवेशन का पहला दिन था और पूरा देश आज महाराष्ट्र, क्यों भारत की राजधानी और अर्थ फाइनेंस स्टेट है महाराष्ट्र, इसके लिए बहुत महत्व महाराष्ट्र का होता है। इसके लिए पूरे देश की राजनीति पार्टी अपने दुख संवेदना अजीत दादा पवार के परिवार को दुख बर्दाश्त करने का शक्ति के लिए सभी अपने अपने तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कल 11 बजे उनके अंत्येष्टि में भारत के प्रधानमंत्री और देश के गणमान्य व्यक्ति बारामती में मौजूद होंगे। अभी तक इतना ही।